अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अच्छा टॉपिक, स्टॉप लॉस। क्या ये फॉरेक्स ब्रोकर स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं या नहीं करवाते? क्या ये देख रहे हैं आपका स्टॉप लॉस और जानबूझ के प्राइस वहाँ पहले हिट होती है और फिर क्रैश होती है? आप कहते हैं यार इनको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। इस टॉपिक को जानने के लिए थोड़ी सी हमने डेप्थ में जाना है। जब आप कहते हैं ना कि यार मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मोस्टली आप ये जान लें कि आप CFD ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें डिफरेंस मैंने बताया CFD और फ्यूचर्स में क्या फ़र्क है। पहले आप वो देखें, फिर आप यहाँ आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि CFD क्या है, फ्यूचर्स क्या है। अब हम बात लेके चलते हैं CFD की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस कंपनी के साथ आपका अकाउंट है, आपने एक ऑर्डर लगाया और आपने उसको स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस थी सेल की, और यहाँ पे कहीं आपका प्रॉफिट है, टारगेट, जिसको टेक प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ से प्राइस आई आई आई, आपके एनालिसिस अच्छे थे, थोड़ा सा यहाँ गई। जब यहाँ पे होगी ना प्राइस क्लोज टू योर स्टॉप लॉस, आपके यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस चल रही है, देख रहे हैं आप। अब बिड और आस्क प्राइस सेलिंग और बाइंग प्राइस होती है। अब जैसे ही वो उसके पास आता है ना, कई फॉरेक्स ब्रोकर्स यहाँ पे आपका स्प्रेड खोल देंगे। इतना 3 सेकंड के लिए करें, 1 सेकंड के लिए करें, 10 सेकंड के लिए करें, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब आप बाद में आप अब हर टाइम तो मार्केट नहीं देख रहे, अब बाद में आप आते हैं, आप कहते हैं ओ माय गॉड, ओ यार मेरा इसलिए हिट हुआ है, शायद प्राइस बहुत क्लोज थी और फिर आ गई। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि ये हो क्या रहा है। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं CFD जब आप कर रहे हैं तो यूरो USD जो प्रोडक्ट आप ट्रेड कर रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है ब्रोकर का, और ब्रोकर के लिए किसी भी वक्त पे जानना कि यूरो USD के स्टॉप लॉसेस पूरे ब्रोकरेज में, पूरी दुनिया में जितने हमारे अकाउंट हैं, उनकी प्राइस क्या लगी हुई है, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, उनको पता है। एक बटन के क्लिक पे उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि आपने पैसा अपना उनको दिया हुआ और उनका ही टूल यूज़ कर रहे हैं, MT5 या MT4। वो एक क्लिक पे पता कर लेंगे यहाँ लगी हुई है। अच्छा, यहाँ लगी हुई है, दे कैन मैनिपुलेट, CFDs वाले वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो पता क्या कहते हैं, अच्छा यार जब एक काम करो, जब प्राइस इसके पास आए ना इस पॉइंट के, क्योंकि लेट से यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं वो 2500 स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए हैं। फॉरेक्स ब्रोकर कमांड दे सकता है कि 1.095 के पास जब प्राइस आए, 51 पे आए, 50 पे आए, 49 पे आए, उस वक्त आपका जो स्प्रेड चल रहा है ना, बाइंग और सेलिंग, ये तो कहते हैं हम स्प्रेड से कमाते हैं, ये बाय था और ये सेल था, बिड एंड आस्क, वो इसको खोल देंगे। आपका स्टॉप लॉस ऊपर है, आपका हिट होगा, दोबारा ऐसे नॉर्मल चलने लग जाएगा। सो फॉरेक्स ब्रोकर वो आपको कहें नो वी डोंट, यू एज अ ट्रेडर डोंट ट्रस्ट देम, आप उन पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि नहीं हम नहीं करते, और हम ये वो बैठे ही आपका पैसा खाने हुए हैं।
अब इसकी और डेप्थ में जाते हैं। जब आपको पता चल गया ये जो गोल्ड में मैं बाय करता हूँ या यूरो यूएसडी में मैं सेल करता हूँ, या आगे कितने ही पेयर्स हैं, जीबीबी, जेपीवाई, ये मैं पेयर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो बेसिकली आप ट्रेड कर रहे हैं ब्रोकर का एक प्रोडक्ट। अब ब्रोकर ने आपसे पैसे लिए हैं और आपको अपना ही एक प्रोडक्ट दे दिया, हाँ जी इसमें बाय सेल ट्रेड करें। उनको सारे स्टॉप लॉसेस पता होता है कहाँ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ है, प्राइस यहाँ है तो यहाँ तक हिट हो गया, नहीं। लेकिन हाँ, न्यूज़ के टाइम पे जब यूएस का डाटा आता है, आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे बैठे होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक ब्रोकर है, कुछ ब्रोकर्स हैं उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल इसकी विक जो है यहाँ तक गई थी। इस वाले ब्रोकर की अगर ये कैंडल बनी हुई है ना, इस ब्रोकर की विक जो है ना, कैंडल की शेप यही थी लेकिन विक थोड़ी सी ऊपर चली गई थी। इस वाले ब्रोकर की जो विक है वो सबसे छोटी बनी हुई थी। ये मैटर करती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जब विक्स ऊपर कैंडल की शेप चेंज हो गई है ना, तो इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस हंटिंग ये लोग करते हैं। अच्छा, इसको जान कैसे सकते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार ये ब्रोकर स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, ये नहीं करता। सिंपल आंसर इज आप नहीं जान सकते। सिंपल, एग्जैक्टली आप कभी भी नहीं जान सकते कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं या नहीं करते। आपने स्मार्ट खेलना है। आप कुछ ऐसे ब्रोकर्स को तो कॉल तो दूर की बात है, आपके उनको सीईओ के नाम ही नहीं पता, बॉसेस कौन है, वो कौन चलाते हैं, क्या एजेंडा है। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा कि फॉरेक्स ब्रोकर काम कैसे करता है, वो खुलता कैसे है, और वो पैसा जो बना रहा है वो आपके स्टॉप लॉस हिट करके बना रहा है, कि जो वो कहता है कि स्प्रेड से मैं बनाता हूं बस। क्योंकि ये सीएफडी मार्केट रेगुलेटेड ही नहीं है। तो अगर एक चीज़ रेगुलेटेड नहीं है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। इन सिंपल वर्ड्स, जितना मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो ऐसे ऐसे ब्रोकर्स देखे हैं कि उनकी अपनी ऐप जो है, ऐप्स हैं होती हैं ना ब्रोकर्स की, उन पे मेरा ऑर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन उन MT5 कंप्यूटर में मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मेरा ऑर्डर ही नहीं है। आपने तो $200 आपकी जमा पूंजी से अकाउंट खोला और आपका इन्हीं चक्करों में नेट नहीं आया या कोई ऐप क्रैश कर गया, आपका ऑर्डर चला गया। उन्होंने कह देना है कि सर मैडम, आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन टिक किया था ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई क्रैश हो जाएगा तो फिर ब्रोकर जिम्मेदार नहीं है। यहाँ से चीज़ आती है कि ब्रोकर के साथ काम देखें कैसे। हर बंदा कहता है कि मुझे ले लो, मैं अच्छा हूँ, मुझे ये रेगुलेशन है, मैं साइप्रस में हूँ, मैं सेंट लूसिया में रजिस्टर हूँ। आगे जाके आपको मेरे चैनल से पता ही चलेगा कि ब्रोकर कैसे, वाकई कैसे चूज़ करना है, उसके साथ काम कैसे करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स, यस, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम ब्रोकर जो हैं वो आपका स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं जब प्राइस उनके बहुत करीब। एसएल ये था, प्राइस यहाँ तक आई है, यहाँ पे वो स्प्रेड खोल देंगे। आप घर पे हैं, आप बाहर हैं, आप वॉशरूम में हैं, 24 घंटे आप स्क्रीन नहीं देख सकते, ना देख पाते हैं। तो आप अपने आप से यही जो है ना कहते हैं कि यार हाँ, प्राइस के पास गया होगा, स्प्रेड खुल गया होगा, न्यूज़ थी, आपके जो माइंड में चैटर बॉक्स है ना वो चलने लग गया है और आप कह रहे हैं ओहो ये क्या कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहिए, कि मैं इसको अवॉइड ही कर दूं अगर हंटिंग होती है, प्राइस वहाँ पास जाती है तो?
मैं ये भी नहीं कहता। स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ये आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताऊँगा। मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आई विल एंड इट हेयर। इसको अब दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, और यस दे हंट योर SL। थैंक यू सो मच।